गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सभी का रिकॉन एचडी एकेडमी परिवार में स्वागत है। आज हम आप सबके लिए बच्चों बीपीएससी फेज 7 का बीपीएससी फेज 7 का मैथ प्रैक्टिस सेट 10 जो एनसीईआरटी और एससीईआरटी के पैटर्न पर आधारित सारे क्वेश्चन पेपर हैं बच्चों। यह प्राइमरी स्तर के लिए क्वेश्चन पेपर बच्चों जो बीपीएससी फेज 7 और प्राइमरी की तैयारी कर रहे हैं बच्चों, प्राइमरी टीचर बनने की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। और प्लीज हमने अभी तक 9 प्रैक्टिस सेट बीपीएससी मैथ्स प्रैक्टिस सेट 9 तक करा चुका। आप लोग पिछली क्लास में सारी क्लास को देखिए, बहुत ही और एनसीईआरटी एससीईआरटी के पैटर्न पे आधारित सारे क्वेश्चन है, बीपीएससी में आए हुए सारे क्वेश्चन है बच्चों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा बच्चों। आप सभी ऐसे ही अपना जितना प्यार आप लोगों ने पिछली क्लास को दिया है, ऐसे ही सारी क्लास को आप लोग प्यार बनाए रखिए। आप लोग का बहुत बहुत बच्चों धन्यवाद। आओ आइए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है बच्चों, एक स्कूल में 200 छात्र हैं जिसमें से 7/10 छात्र लड़के हैं और स्कूल में छात्रों की संख्या ज्ञात करें। इसमें क्या पूछा है बच्चों, छात्र की संख्या पूछा है। ठीक है, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है बच्चों, स्कूल में लड़कों की संख्या इक्वल टू कुल छात्र। मैं इसको रफ कर दे रहा हूं बच्चों। ठीक है, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं, थोड़ा हमको क्वेश्चन सॉल्व करने पे आसानी होगी। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों, प्लीज आप लोग इसको पेन और पेपर में नोट्स करते चलिएगा। ठीक है, क्वेश्चन को नोट्स चलिए, सॉल्यूशन को नोट्स करते चलिएगा। और जो चीजें न समझ में आए आप लोग प्लीज रिकॉन एचडी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए। वहां से हम आप सबको सारा फ्री में पीडीएफ, सारी क्लास फ्री पीडीएफ, और जो पूछना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और आप लोग टेलीग्राम चैनल पर भी पूछ सकते हैं। ठीक, तो स्कूल में लड़कों की संख्या बच्चों मैं लिख रहा हूँ, स्कूल में लड़कों की संख्या, ठीक, इक्वल टू कुल छात्र, इक्वल टू कुल छात्र, ठीक, इक्वल टू कुल छात्र इंटू 7/10, 7/10 हो गया। अब स्कूल में लड़कों की कुल संख्या कितनी है बच्चों, आप लोग बताइए। तो स्कूल में लड़कों की संख्या, स्कूल में 200 छात्र जिसमें 7/10 छात्र लड़के हैं। ठीक है, तो स्कूल में छात्रों की संख्या, तो स्कूल में लड़कों की संख्या कितनी है, 200, 200 इंटू 7/10 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा। ठीक है, ये जीरो, ये जीरो कट गया, 20 इंटू 7 कर दोगे तो 140 आ जाएगा। तो चूंकि बच्चों प्लीज आप लोग नोट्स करते चलेगा, स्कूल में लड़कियों की संख्या बच्चों, तो स्कूल में लड़कियों की संख्या बच्चों, स्कूल में लड़कियों की संख्या कितनी है बच्चों, तो 200 माइनस 140 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा, 60। तो लड़कियों की संख्या बच्चों पूछा है तो 60 हो जाएगा, कितना हो जाएगा बच्चों, 60 हो जाएगा। यह हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक संख्या को जब 627 से विभाजित किया जाता है तो 43 शेष रह जाता है। इसी संख्या को जब 19 से विभाजित किया जाता है तो शेष होगा। तो इसमें बच्चों क्या पूछा है, कितना शेष होगा, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं हम लोग। ठीक, तो बच्चों इसलिए संख्या 627, इसलिए संख्या 627 आप लोग नोट्स करते चलिएगा, 19 से विभाज्य है। किससे बच्चों, 19 से विभाज्य है। 19 से क्या है, विभाज्य है। ठीक है बच्चों, 19 से क्या है बच्चों, विभाज्य है। तो अभिष्ट शेषफल हमारा कितना हो जाएगा बच्चों, जब इसमें विभाज्य है तो अभिष्ट, जब इसमें भाग दो, 627 में 19 का भाग दोगे बच्चों तो इसमें शेषफल कितना आएगा बच्चों, 5 आएगा। ठीक है, तो अभिष्ट शेषफल कितना हो जाएगा हमारा, 5 हो जाएगा। ठीक, अब तो 43 कितना बच्चों, शेष कितना है, 43 शेष रह जाते हैं।
तो 43 भागे कितना हो जाएगा, 19 से कर दोगे बच्चों तो यह 2 बार जाएगा, ये 38 हो जाएगा, 38 और इंटू 5, तो शेषफल हमारा कितना हुआ बच्चों 5। ठीक, शेषफल कितना हुआ हमारा 5 हुआ, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, 0.0234 पे क्या बच्चों बार है, इसको यह प्रश्नवाचक चिन्ह का सही अभिव्यक्ति क्या पूछा है, सही अभिव्यक्ति क्या होगा। बच्चों मैं बता दूं यहाँ पे, आप लोग प्लीज मैं जो बोल रहा हूँ उसको नोट्स कर लीजिएगा ध्यानपूर्वक। ठीक है, मिश्रित बच्चों, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के नियम है। ठीक है, मिश्रित पुनरावृत्ति को दशमलव भिन्न को साधारण भिन्न में बदलने के नियम है बच्चों कुछ। एक बार पुनरावृत्ति भाग में से अनु अपूर्ण बच्चों अपुनरावृत्ति भाग घटाकर अंश में लेते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्ति अंक है उतनी बार 9 लेकर आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्ति अंक है। तो मैं इसको बता दूं बच्चों, ये नियम आप लोग प्लीज नोट्स कर लीजिएगा अभिव्यक्ति का, बहुत ही मैं यहाँ लिख रहा हूं, आप लोग नोट्स करते चलिएगा। मिश्रित, ठीक, मिश्रित पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति मिश्रित, थोड़ा इस क्वेश्चन में समय लगेगा। ठीक, दशमलव पुनरावृत्ति दशमलव, दशमलव को साधारण, दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने, साधारण भिन्न में बदलने, ठीक है, साधारण भिन्न में बदलने के नियम क्या बच्चों, नियम, नियम क्या है बच्चों, एक बार बच्चों, एक बार पुनरावृत्ति, पुनरावृत्ति, एक बार बच्चों पुनरावृत्ति भाग में, ठीक, भाग में से अपुनरावृत्ति, अपुनरावृत्ति भाग, ठीक है, घटाकर, आप लोग नोट्स करते चलेगा, घटाकर अंश में लेते हैं, क्या कहाँ लेते हैं, अंश में लेते हैं, थोड़ा हैंडराइटिंग सही नहीं है बच्चों, अंश में लेते हैं, आप लोग समझ लीजिएगा, अंश में लेते हैं तथा बच्चों, तथा हर में जितने हर में जितने पुनरावृत्ति अंक हैं, जितने पुनरावृत्ति अंक, आप लोग इसको नोट करते चलिएगा, पुनरावृत्ति अंक है उतनी बार बच्चों क्या करते हैं, उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतनी शून्य लगाते हैं, क्या लगाते हैं, उतनी शून्य लगाते हैं, उतनी शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्ति अंक हैं, जितने अपुनरावृत्ति अंक हैं, अंक है बच्चों। ठीक, तो प्रश्न उसमें देखते हैं बच्चों, इसको आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। ठीक है बच्चों, तो मैंने यहाँ क्या बताया है, मिश्रित पुनरावृत्ति दशमलव को साधारण भिन्न में बदलने के नियम बच्चों, एक बार पुनरावृत्ति भाग में से अपुनरावृत्ति भाग घटाकर अंश में लेते हैं तथा हर में जितने पुनरावृत्ति अंक उतनी बार 9 लेकर उनके आगे उतनी शून्य लगाते हैं जितने अपुनरावृत्ति अंक है बच्चों। तो इससे हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, मैं यहाँ बता दे रहा हूँ कि 0.0234 इस पे बार है बच्चों, तो इक्वल टू बच्चों कितना हो जाएगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ये बच्चों हो जाएगा 2234
234 माइनस 0/9990। ठीक बच्चों, यहाँ कितने पे था बच्चों? 3 पे, 1 2 3, 2 3 4 पे है, कितने 9 लेंगे हम लोग? 9। ठीक है, अब इसका आंसर हो जाएगा, जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों, जब इसको सॉल्व करोगे मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, तो आ जाएगा 234 अपान 9990 इक्वल टू बच्चों 78। जब इसको डिवाइड कर दोगे 78 अपान 3330 आएगा। ठीक, इक्वल टू 13 अपान 555 आएगा, 30 अपान 555 आएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। प्लीज आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा, यह नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, यह नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा। ठीक, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग इसको नोट्स कर लीजिएगा बच्चों। ठीक, यह नियम को नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 270, 675, 1215 को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है बच्चों, समान शेष बचता है बच्चों। तो कौन सी संख्या होगी बच्चों? वह 135 होगी। आप लोग इसको कर लीजिएगा, इसमें कुछ है नहीं बच्चों। अब से मैंने इसी टाइप का क्वेश्चन पिछली क्लास में कराया हूँ, आप लोग वहां से जाके देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग उस क्लास को देख लीजिएगा, पिछली क्लास को सारे देख लीजिए, आगे के सारे क्वेश्चन आपको ऑटोमेटिक आने लगेंगे, उसी बेस पे सारे क्वेश्चन है बच्चों। तो इसकी अफिश संख्या बच्चों कितनी हो जाएगी? 135 हो जाएगी। आप लोग ऐसे कर दीजिएगा, 675 में 270 माइनस कर दीजिए, 270 माइनस कर दीजिए, और 1275 में 675 माइनस कर दीजिए, जो आएगा उसका लस आप लोग निकाल लीजिए, आंसर आ जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं बच्चों क्या है। ठीक, 3 अलार्म 10, 15, 30 मिनट के अंतराल पर बजते हैं, यदि वे एक साथ सुबह 9 बजे पर बजे हो तो फिर कितने बजे बजेंगे? बच्चों मैं बता दूं, तो 10, 15, 30, पहले इन लोग को आप लोग लस ले लीजिए। 10, 15, 30 का लस कितना हो जाएगा बच्चों? जब आप लोग लस निकालेंगे तो इसका लस हो जाएगा कितना? 30 हो जाएगा। ठीक, तो तीनों अलार्म बच्चों अगली बार 30 मिनट बाद बजेंगे। ठीक, तो यहाँ हो जाएगा बच्चों, तीनों अलार्म बच्चों, तीनों अलार्म अगली बार कितने बाद बच्चों? 30 मिनट बाद बजेंगे। कितने बच्चों? 30 मिनट बाद बजेंगे। ठीक, 30 मिनट बाद बजेंगे, तो अतः सुबह 9:30 बजेंगे। अतः बच्चों सुबह, तो अतः बच्चों सुबह कितने बजे बजेंगे? 9:30 बजे बजेंगे। तो हमारा आंसर हो जाएगा सुबह 9:30 बजे बजेंगे, आंसर हमारा ये हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 15% है और -10% का दशमलव किया जाए तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा बच्चों? तो माना आयत की लंबाई कितनी है बच्चों? क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ देखते हैं, माना आयत की लंबाई कितनी है बच्चों? 100 है। ठीक, और तथा आयत की चौड़ाई, आयत की क्या बच्चों? चौड़ाई। ठीक, चौड़ाई कितनी है बच्चों? 100 है। ठीक है, और क्षेत्रफल बच्चों, क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा? तो क्षेत्रफल इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 100 इंटू 100 इक्वल टू 10,000। ठीक, इतना हो जाएगा।
बदलने पर लंबाई कितनी हो जाएगी बच्चों? बदलने पर लंबाई L इक्वल टू 115, ठीक। और चौड़ाई बच्चों 90 हो जाएगी। लंबाई और चौड़ाई, ये L हो गया, चौड़ाई कितनी हो जाएगी बच्चों? 90 हो जाएगी। और क्षेत्रफल हो जाएगा 115 गुणते 90 हो जाएगा, इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? 1350, 10,350 हो जाएगा बच्चों। इसमें वृद्धि भी पूछा है बच्चों, ठीक है। वृद्धि इक्वल टू 10,350 माइनस 10,000, ये इक्वल टू कितना हो जाएगा टोटल बच्चों? 350 हो जाएगा। अब फिर वृद्धि परसेंटेज, वृद्धि परसेंटेज इक्वल टू हो जाएगा यह 350 अपॉन 10,000, 10,000 इंटू 100, कितना हो जाएगा बच्चों? इसको सॉल्व करके निकालोगे बच्चों, 3.50% हो जाएगा। हाँ, 3.5%, कितना हो जाएगा? 3.5% हमारा क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। ये 2 जीरो, ये 2 जीरो, ये 35 बस को भाग दोगे, देखिए बच्चों 3.55 कितना आ जाएगा? 3.5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। अगला क्वेश्चन, जो चीजें न समझ में प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, सब्सक्राइब, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद भी 26% लाभ कमाता है। यदि क्रय मूल्य 800 है तो अंकित मूल्य ज्ञात कीजिए। फिर क्या पूछा है? अंकित मूल्य। तो बच्चों इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा, ठीक है, वस्तु का अंकित मूल्य। वस्तु का पहले क्या पूछा है? अंकित मूल्य। तो अंकित मूल्य कितना है बच्चों? 800, 800 है, ठीक है। अंकित मूल्य कितना है हमारा? 800 इंटू 126, ठीक। 26 का 126 हो जाएगा अपॉन 90, अपॉन कितना हो जाएगा? 19 इक्वल टू 1120 रुपए। कितना? 1120, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। 1100, जो इसको सॉल्व कर दोगे तो 1120 आएगा, 1120 हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां देखते हैं। एक मिश्र धातु में सोने और चांदी के भार का अनुपात 17:3 है। यदि मिश्र धातु में चांदी का वजन 2:7 ग्राम है तो मिश्र धातु में सोने का वजन ज्ञात कीजिए। क्या बच्चों? सोने का वजन ज्ञात कीजिए, ठीक बच्चों। मिश्र धातु में सोने व चांदी का अनुपात कितना है बच्चों? मिश्र धातु में सोने व चांदी का अनुपात, सोने व चांदी, सोने और चांदी का अनुपात कितना है बच्चों? सोने और चांदी का अनुपात कितना है बच्चों? 17:3 है। तो चांदी का वजन बच्चों, चांदी का वजन, चांदी का वजन कितना होगा बच्चों? चांदी का वजन कितना होगा? 2.7 ग्राम है, ठीक, 2.7 ग्राम है। तो मिश्र धातु में सोने का वजन, मिश्र धातु में सोने का वजन, मिश्र धातु में बच्चों, मिश्र धातु में सोने का वजन, सोने का वजन कितना हो जाएगा बच्चों? तो 17/3 इंटू 2.7 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 15.3 ग्राम। कितना आ जाएगा बच्चों? 15.3 ग्राम। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते थे, आप लोग प्लीज इसको नोट्स करते चलिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। जो चीजें न समझ में है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। समन, साक्षी और मयंक एक साझेदारी करते हैं। सुमन साक्षी 5 गुना, साक्षी मयंक निवेश का 3.3/5 भाग निवेश करती है।
वर्ष के अंत में कुल लगभग 23,000 रुपये अर्जित हुआ। साक्षी का भाग ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। ठीक बच्चों, माना साक्षी का निवेश कितना है बच्चों? पहले हम लोग साक्षी का निकालेंगे। माना बच्चों, माना साक्षी का निवेश। ठीक, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ, थोड़ा स्पेस कम है, सॉल्व करने में आसानी होगी मुझे। ठीक, इसका आंसर आप लोग जानते हैं 15.3 आएगा ग्राम। ठीक, तो माना साक्षी का निवेश कितना है बच्चों? x है। कितना माना हम लोग? x मान लिए। और सुमन का निवेश बच्चों, सुमन का निवेश कितना मान लेते हैं बच्चों? 5x रुपीज। ठीक, साक्षी से 5 गुना। कितना बच्चों? सुमन, साक्षी, सुमन जो है बच्चों साक्षी से कितना है? 5 गुना है। ठीक, तो मयंक जो है बच्चों, मयंक, मयंक इक्वल टू हो जाएगा बच्चों, मयंक इंटू, मयंक बच्चों क्या है? मयंक ने निवेश का 3/5 भाग निवेश करती है। ठीक है, तो 3/5 भाग निवेश करती है, तो इक्वल टू हमारा x हो जाएगा। तो मयंक जो है बच्चों, मयंक इक्वल टू 5x/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5x/3 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों साक्षी, सुमन, मयंक लाभों का अनुपात। साक्षी, सुमन और मयंक, मैं ये तीनों का बच्चों क्या हो जाएगा? लाभों का अनुपात। लाभों का अनुपात इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों? x अनुपाते 5x अनुपाते 5x/3 हो जाएगा। फिर बच्चों हो जाएगा 3:15:5 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और साक्षी के लाभ का हिस्सा जो होगा बच्चों, ठीक है, साक्षी के लाभ का हिस्सा, ठीक बच्चों, साक्षी के लाभ का हिस्सा बच्चों कितना हो जाएगा? 1 मिनट, कितना हो जाएगा बच्चों? 3/15 कितना हो जाएगा बच्चों? और 3/23 हो जाएगा। कितना है? 3/23 हो जाएगा इंटू बच्चों कितना है बच्चों? कितना कुल लाभ कितना है? 23,000। कितना है बच्चों? 23,000। कुल लाभ कितना है बच्चों? 23,000 है। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों, यह कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, 3,000 रुपये। इसको सॉल्व, तो साक्षी के लाभ का हिस्सा 3/23 इंटू 23,000। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपये आ जाएगा। ठीक बच्चों, आइए अगला, प्लीज आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, तब तक मैं अगला क्वेश्चन पढ़ता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। पी कार्य करने में क्यू से दोगुना सक्षम है। दोनों दोनों एक साथ मिलकर एक काम को 22 दिनों में पूरा करते हैं, तो क्यू अकेला इस काम को पूरा करने के लिए कितना समय लगेगा? क्वेश्चन नंबर 10। ठीक, आप लोग नोट्स कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं बच्चों। माना पी कार्य को करने में x दिन लगता है। बच्चों माना, यहाँ भी मानना पड़ेगा, माना पी कार्य को करने में x दिन लगते हैं। कितने लगते हैं? x दिन लगते हैं बच्चों। q कार्य को करने में 2x लगते हैं। ठीक है, q कार्य करने में 2x लगते हैं। कितने? 2x लगते हैं। ठीक है, 2x लगते हैं। तो इसमें प्रश्नानुसार बच्चों हो जाएगा 1/x प्लस 1/2x हो जाएगा इक्वल टू 1/22 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1/22 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो 1/22 आएगा। ठीक है, तो अब बच्चों इसका हो जाएगा 2 प्लस 1/2x इक्वल टू 1/22
2 हो जाएगा। ठीक बच्चों, 1/22 ये 22 दिनों में काम पूरा करते हैं ये लोग। ठीक है, इसका 22 दिनों में काम ये लोग पूरा करते हैं। तो बच्चों x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ठीक, 3/2, हाँ x इक्वल टू 3/2 या सॉरी 3/2x हो जाएगा इक्वल टू 1/22 हो जाएगा। जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों कितना आ जाएगा, 33 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33, मतलब 33 दिन आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 33 दिन। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो क्यू को पूरा कार्य करने में 66 सॉरी तो क्यू को बच्चों 1 मिनट, ये 33 दिन आ जाएगा बच्चों। तो क्यू को पूरा काम करने में कितने दिन लगेगा, 66 दिन लगेगा। कितने दिन लगेगा बच्चों, 66 दिन लगेगा। ऑप्शन हमारा सी सही है, ऑप्शन हमारा सी सही है। क्योंकि यह बच्चों क्यू अकेला इस काम को करने के लिए कितना समय लगेगा, तो 66 दिन। जब ये 33 दिन में एक दिन में हो रहा है, क्यू उसी काम को कितने 66 दिन में करेगा। कितने दिन में, 66 दिन में। क्वेश्चन नंबर सी हम लोग का सही आंसर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। रघु का टैंकर एक जलाशय में 4 घंटे में भर जाता, तो जलाशय आधा भरने के बाद इसी तरह के 3 और टैंकर खोल दिए जाते हैं और जलाशय को पूर्णतः भरने के लिए कुल कितना समय लगेगा। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11। तो रघु का टैंकर जलाशय का आधा भाग 2 घंटे में भरता है। कितने घंटे में, 2 घंटे में भरता है बच्चों। इसी तरह के 3 टैंकर को कुल 4 टैंकर मिलाकर शेष 1/2 टंकी भरने में लगता है। कितना बच्चों, 2/4। कितना हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा, 2/4 घंटा। ठीक, इक्वल टू 1/2 घंटा, 1/2 घंटा। आधा मतलब आधा घंटा हो जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 30 मिनट, 30 मिनट, 30 मिनट। ठीक, 30 मिनट बोलेंगे हम लोग इसको। तो जलाशय को पूरा भरने में लगा समय, तो जलाशय को लगा समय कितना बच्चों, 2 घंटे 30 मिनट, 2 घंटे 30 मिनट। ठीक, हमारा आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज और मूलधन का 1/36 है। यदि ब्याज की दर और वर्षों की संख्या बराबर हो तो ब्याज की दर कितनी है। क्या पूछा है, ब्याज की दर पूछा है बच्चों। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 12 देखते हैं बच्चों। माना मूलधन बच्चों, माना, ध्यान से देखिएगा आप लोग, प्लीज नोट्स करते चलेगा। माना मूलधन हमारा कितना है, पी है। कितना है, पी है। तो साधारण, चूंकि बच्चों साधारण ब्याज कितना बच्चों, P/36 है। माना समय हमारा बच्चों, माना समय कितना है हमारा, n है, n वर्ष है। कितना है, n वर्ष है। ठीक, n वर्ष है। कितना है, n वर्ष। तो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है बच्चों, साधारण ब्याज का फार्मूला होता है मूलधन इंटू दर और इंटू समय अपॉन 100। ठीक, ये हमारा फार्मूला होता है। इसी फार्मूले पर हम रख देंगे। तो P/36 इक्वल टू P इंटू एन अपॉन 100। कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। तो बच्चों n स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू 100/36 इक्वल टू 25/9 हो जाएगा। ठीक है, तो n इक्वल टू 5/3 हो जाएगा वर्ष। ठीक है, इसका होल करेंगे तो 5 इसका होल स्क्वायर करेंगे कि कितना हो जाएगा, 5/3 वर्ष हो जाएगा। जो कि दर इसका जो होगा 5.3%,
5/3%। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। जहां तक है आप लोग समझ गए होंगे। ठीक बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? यदि जानवी 1,25,000 8% की वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लेती है तो 2 वर्ष के अंत में उसके द्वारा अदा की जाने वाली राशि कितनी होगी? तो क्या पूछा बच्चों? यहाँ राशि पूछा है। आप लोग प्लीज इसको नोट्स कर लीजिए, क्योंकि स्पेस कम है तो थोड़ा हमको बताने में आसानी होगी। तो बच्चों ये इसका एक फार्मूला होता है, आप लोग जानते होंगे। मैं वो फार्मूला बता देता हूँ। 1 मिनट बच्चों। क्वेश्चन नंबर मैं इसको रफ कर दूं, आप लोग नोट्स कर लीजिए। ठीक है, कुछ है नहीं इसमें तो मैं इसको नोट्स कर रहा हूँ कि स्पेस कम है। ठीक है, मैं थोड़ा इसको यहाँ पे बता दे रहा हूँ। 30/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 25/9 हो जाएगा। इसका जब होल स्क्वायर कर दोगे ये 5/9 हो जाएगा। ठीक, जब इसका 5/9 होगा, हाँ हाँ, तो इसका नहीं 5/3, सॉरी, जब इसका होल स्क्वायर है बच्चों, जब इसको तोड़ दोगे तो ये 5/3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5/3। तो जब हम दर निकालेंगे तो 5/3% हो जाएगा। हमारा आंसर ये हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। बच्चों आप लोग जानते होंगे P = हमारा कितना दिया हुआ है? तो 1,25,000 कितना दिया हुआ है? 1,25,000। ठीक है, तो आर हमारा कितना दिया हुआ है बच्चों? आर, ठीक है, आर हमारा कितना दिया हुआ? आर 8% दिया हुआ है। एन हमारा 2 वर्ष दिया हुआ है। ठीक, और ए इक्वल टू क्या पूछा है? तो इसका फार्मूला होता है बच्चों ए इक्वल टू P/1 प्लस R/100 का पावर n। ठीक, इसका यह फार्मूला होता है। इसी फार्मूले जब बच्चों हम लोग रख देंगे तो ए इक्वल टू 1,25,000 अपॉन 1 प्लस आर हमारा कितना दिया हुआ था? 8 दिया हुआ था, 100, और हमारा एन कितना दिया हुआ? 2 वर्ष दिया हुआ स्क्वायर। फिर इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो आ जाएगा 1,25,000। आप लोग नोट्स करते चलिएगा। इंटू 108 इंटू 108 अपॉन 100। ठीक, इंटू 100। तो इसको सॉल्व कर देंगे बच्चों, यह आ जाएगा 25 इंटू 54 इंटू 108 इक्वल टू 14,000, 14,58,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 14,58,000। कितना आ जाएगा बच्चों? 14,58,000। यह हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, 14,05,800 रुपए होंगे बच्चों। ऑप्शन ए हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक, आप लोग नोट कर लीजिए इसको। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है? क्या पूछा है? राजा अब कितने वर्ष का है बच्चों? मैं यहीं भी बता दे रहा हूं। माना बच्चों राजा की आयु, राजा की आयु कितनी है बच्चों? 3 वर्ष, 3x वर्ष है। कितनी है बच्चों? माना राजा की आयु 3x वर्ष है। और अरुण की आयु बच्चों, अरुण की आयु कितनी है बच्चों? x वर्ष। ठीक है, x वर्ष है। प्रश्नानुसार बच्चों जब इसका समीकरण हम लोग बना देंगे तो यह हो जाएगा 3x माइनस 3 इक्वल टू 4। ठीक, और x माइनस 3 हो जाएगा, और ये 3x हो जाएगा माइनस 3 हो जाएगा इक्वल टू 4 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 4x। इसमें 4 का x माइनस 3 जब मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों तो ये 4x माइनस 12 हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों तो x 3x में 3x कितना आएगा?
एक्स ही बचेगा। ठीक है, एक्स ही बचेगा। 12 में से जब मैं बच्चों ये 9 कर दोगे कितना आ जाएगा हमारा 9 आएगा। तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, एक्स इक्वल टू हमारा कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो राजा की वर्तमान आयु बच्चों 3 इंटू 9 हो जाएगा। इस फार्मूला 3x पे जब रख देंगे बच्चों राजा की आयु, राजा की आयु को इस फार्मूले पे रख देंगे तो 3 इंटू 9 तो कितना आ जाएगा 27। कितना आ जाएगा 27। तो हमारा आंसर ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा 27। ठीक, तो x इक्वल टू हमारा कितना आया है 9 आया है। तो राजा की आयु 3x थी, तो 3 इंटू 9 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। ठीक बच्चों, आइए इसी तरह से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 15। 5 व्यक्तियों का औसत वजन 76 किलोग्राम है। इनमें से 4 व्यक्तियों का वजन 72, 74, 75 और 81 किलो है। पांचवें व्यक्ति का वजन कितना होगा? क्या क्या पूछा है? पांचवें व्यक्ति का वजन। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। तो 5 व्यक्तियों का कुल वजन बच्चों, 5 व्यक्तियों 5 व्यक्तियों का कुल वजन ठीक है कितना हो जाएगा बच्चों 76 इंटू 5 तो कितना हो जाएगा 380 किलोग्राम। कितना हो जाएगा 380 किलोग्राम। तो 4 व्यक्तियों का वजन बच्चों, 4 व्यक्तियों का वजन ठीक है 4 व्यक्तियों का वजन कितना हो जाएगा बच्चों, कितना है 72 है प्लस 74 है प्लस 75 है, कितना है प्लस 75 है, कितना है प्लस 75 है और प्लस 81। ठीक, 1 2 3 4 प्लस 81 है। इनका टोटल हो जाएगा 302 किलोग्राम। कितना हो जाएगा बच्चों 302 किलोग्राम। तो 5 व्यक्तियों का वजन बच्चों, तो 5 व्यक्तियों का वजन कितना है 380 केजी है। तो माइनस 4 व्यक्तियों का वजन 302 है। तो इसको माइनस कर दोगे बच्चों, ये आ जाएगा 78 केजी। कितना आ जाएगा 78 केजी। हमारा आंसर ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 16। 162 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति आवर की गति से प्लेटफार्म को 44 सेकंड में पार करती है और प्लेटफार्म की लंबाई क्या होगी? तो प्लेटफार्म की लंबाई, क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। ठीक, इसमें बच्चों माना प्लेटफार्म की लंबाई बच्चों 1 मीटर है। हमने माना प्लेटफॉर्म की लंबाई कितना है बच्चों 1 मीटर है। x मीटर है बच्चों। तब क्या होगा बच्चों, तब हो जाएगा 162। आप लोग नोट्स करते चलिएगा। 162 प्लस x अपॉन 5 इक्वल टू 44 हो जाएगा। ठीक, 44 हो जाएगा। सॉरी बच्चों ये 54 हो जाएगा यहाँ, क्योंकि 54 किलोमीटर प्रति आवर दिया हुआ है ना बच्चों। तो ये हो जाएगा 54 इंटू 5/18। कितना हो जाएगा 5/18। ठीक, जिसको सॉल्व करोगे बच्चों तो यह हो जाएगा 162x 162 प्लस x अपॉन 15। ठीक, जो कि कट जाएगा 18 का नाम 18 3 54 तो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको इक्वल टू करोगे तो 162 प्लस एक्स इक्वल टू 44 इंटू 15 हो जाएगा। ठीक, तो बच्चों एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारा 660 माइनस 162। जब 44 और 15 का गुणा कर दोगे 660 माइनस 162 हो जाएगा। जब x इक्वल टू जब इसको सॉल्व कर दोगे बच्चों ये हो जाएगा x इक्वल टू 498 मीटर। 498 मीटर हमारा आंसर ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। ठीक बच्चों, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बच्चों क्वेश्चन नंबर 17। आप लोग प्लीज इसको नोट्स कर लीजिएगा। जो चीजें न समझ में आए आप लोग टेलीग्राम चैनल पे वहां से कमेंट करके पूछ सकते हैं। वहां पीडीएफ आपको फ्री में हम अवेलेबल करा देंगे। और रिकॉन एसडी चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब।
दिल्ली मेट्रो 48 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल चलकर एक दूरी 40 मिनट में तय करती है। यदि इसे पूरी दूरी 30 मिनट में तय करनी हो तो ट्रेन की गति क्या होनी चाहिए? तो क्वेश्चन नंबर हम 17 देखते हैं। ट्रेन की गति पूछे बच्चों, तो तय की गई दूरी इसमें कितनी है बच्चों? 48 है। तय की गई दूरी 48 इंटू 40/60 है। ठीक, 60 है, इक्वल टू 32 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक, यदि समय जो लगता है बच्चों, यदि समय यदि समय जो लगा बच्चों 32 मिनट, ठीक है, 32 मिनट इक्वल टू 32/60 हो जाएगा, इक्वल टू 8/15 घंटे हो जाएगा। ठीक, 8/15 घंटे हो जाएगा। और ट्रेन की गति जो होगी बच्चों, ट्रेन की गति इक्वल टू हो जाएगी 32/8 इंटू 15 इक्वल टू 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, यह हमारा हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, 60 किलोमीटर प्रति घंटा, ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा बच्चों। आज बस इतना ही। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक बच्चों, आप लोग ऐसे ही प्यार बनाए रहिए। और जो चीजें न समझ में आए आप लोग प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद।